सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर पेक के खिलाफ अमल दरामद रोक दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया बज़ाहिर मुजव्वज़ा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। बिल पर ताहुक्म सानी अमल नहीं किया जाएगा। केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट की बहुत इज्जत करते हैं, अदलिया की आज़ादी अहम मामला है। जायजा लेंगे कि पार्लियामान में हुई कानून साजी आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं। केस की समाअत 2 मई को होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिया। जो कानून अब तक बना ही नहीं, एक तरफा बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, ये वन मैन शो का शाखसाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कहा गया तहरीरी फैसला मुफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। फैसला विफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर भी अदम एतमाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की वजीर आजम हाउस में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट पर एक्ट एंड प्रोसीजर्स बिल्स 2023 को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर कैसे किए जाने पर मजम्मत करता है और इसकी समाअत के लिए तश्कील दिए गए 8 रुकनी बेंच पर यकसर मुस्तरद करता है। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर, लार्जर बेंच तहलील करने का मुतालबा कर दिया। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफी ने पेश की। करारदाद में बेंच में सीनियर तरीन जज शामिल न करने पर तशवीश का इजहार किया गया। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट बिल की दरख्वास्त लेने की मजम्मत करता है। आठ रुकनी बेंच के खिलाफ 8 हुकूमती अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोल दिया। वजीर कानून आजम वजीर तारड़ ने कहा, इदारे अपनी हद में रहें, हुकूमत को रिट मनवाना आती है, हमें 2 नहीं 1 सुप्रीम कोर्ट चाहिए। पार्लियामेंट अपने इख्तियारात की लड़ाई जारी रखेगी। अदालती उज़्मा में जूनियर जजों की तैनाती पर कौम से माफी भी मांग ली। कमर जमान कायरा ने कहा, हम चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियार से रोकने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। अमीनुल हक ने कहा, 2 टोक मुतालबा है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच मानने से इनकार, हुकूमती हठधर्मी करार। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, हुकूमत फैसले को मानने से इनकार नहीं कर सकती। नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की तारीख दोहरा रही है। पाकिस्तान में अदालती निजाम मजाक बना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत को पार्लियामेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे, ये तौहीनी अदालत से नहीं बच सकते। फरूख हबीब बोले, आला अदलिया के इख्तियारात पर शबखून मारा गया, अदलिया नहीं डाकुओं की इस्लाह की जरूरत है। इस डाकू राज का खात्मा इलेक्शन से ही मुमकिन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आज तलब कर लिया। तीनों हुकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश होंगे। स्टेट बैंक और वजारत खजाना की सेकंड सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ भी चीफ जस्टिस के चैम्बर पेश होंगे। तमाम अफसरान को इंतखाबात और फंड से मुतालिक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया गया। Be suspended and not take into consideration the charge sums for general election, provincial assemblies of the Punjab and the Khyber Pakhtunkhwa Bill 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no.
I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. इलेक्शन फंड्स देने का बिल कौमी असम्बली से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ऐवान ने इलेक्शन अखराजात का बिल कसरत राय से मुस्तरद किया। अरकान की पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने की मुखालफत। 2 सूबों में इलेक्शन के लिए फंड फराहम करने का बिल वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया था, जिसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खाली हाथ लौट गए। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF डील के बायस फंड्स मौजूद हैं, महदूद हैं, इजाफी फंड फराहम नहीं किए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए रकम दी जाए। फंड्स के मामले पर अदालत ने आज सेक्रेटरी खजाना, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को बुला रखा है। इलेक्शन के लिए फंड्स का रोना, वजारतों को अरबों रुपए जारी। वफाकी हुकूमत की निराली मंतक सिर्फ मार्च में तरक्याती कामों के लिए 66 अरब रुपए जारी कर दिए, मगर आला अदलिया के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से गुरेजा। रवा माली साल के 9 माह में तरक्याती बजट पर 316 अरब रुपए खर्च। सिर्फ मार्च में काबीना डिवीजन के लिए 8 अरब 70 करोड़ तरक्याती कामों पर खर्च। NHA के तरक्याती खराजात में 4 अरब 80 करोड़ का इजाफा। बिजली के मंसूबों पर 28 अरब 20 करोड़ का इजाफा। वजीर खजाना इसहाक डार ने भी 8 अरब से जायद की ग्रांट्स मंजूर की। कल के दिन मुख्तस किया गया है, पूरे हाउस को, नेशनल असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। स्पीकर ने कौमी असम्बली का अहम इन कैमरा इजलास आज 2:30 बजे तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान कौमी सलामती अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीरान और अरकान असम्बली को शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज पूरे हाउस को ब्रीफिंग दी जाएगी। मेंबर चाहे तो बाकायदा सवालात कर सकते हैं। कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे हालात खराब हों, बल्कि ये खराबी दूर करने की एक कोशिश है। वहां से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया है, उनको कुछ और नहीं आता सिवाय दहशतगर्दी के। जब से वो यहाँ पे आए हैं दहशतगर्दी बढ़ गई है। में से लोग जाके जमान पाक भी बैठे हुए हैं, इमरान खान की भी पुष्पनाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ऐसे लोगों को लाकर यहाँ बसाया गया जिन्हें दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं आता। उनमें से कुछ लोग जाकर जमान पार्क में बैठे हैं, इमरान खान की पुष्पनाही कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, शील्ड लगाकर एक शख्स कहता है मुझे जान का खतरा है। जब तुम्हें जान का खतरा है तो ऐसे काम ना करो, घर बैठो। इस तरह के कामों में तो जान का खतरा होता है। तैयबा गुल केस में इमरान खान, आजम खान और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दोबारा नोटिस जारी। तमाम अफराद को आज इंक्वायरी अफसर के सामने पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत 1 लाहौर के जज राव अब्दुल जब्बार ने इंक्वायरी अफसरान को 18 अप्रैल को तलब कर लिया। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर रखा है। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुकदमा गैर मुल्की कंपनी से 12 करोड़ कमीशन वसूली पर दर्ज हुआ। साबिक दौर में 3 अरब 10 करोड़ की मशीनरी बैरून मुल्क से खरीदी गई। साबिक वजीर आला ने गैर मुल्की कंपनी के 54% कमीशन पर मामला तय किया। परवेज इलाही बार बार तलबी के बावजूद पेश न हुए, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह का मुहासरा, 20 से जायद पुलिस की गाड़ियों ने मरकजी और अकबी गेट पर नाका लगाया। पुलिस 15 मिनट तक कुंजा हाउस का मुहासरा रखने के बाद वापस चली गई। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से भक्कर मुंतकिल कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर भक्कर पुलिस को 3 मुकदमात में मतलूब थे, आज सिविल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
भक्कर पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में राहदारी रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी। सदर ARY न्यूज हमाद यूसुफ पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का झूठा केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हमाद यूसुफ की जानिब से सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा शिकायत किसी और के खिलाफ थी। हमाद यूसुफ का नाम FIR में डालना बदनीयती है। पहले FIR दर्ज करने की जल्दी थी, अब सरकारी वकील को फिर वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैयारी की दरख्वास्त पर समाअत मजीद 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। एक अजीम भी बन सकती है और बेकारियों की तरह दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। हमारा वजीर आजम मांग कर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। इमरान खान का कारकुनान से खिताब, कहा हम मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा इमरान नियाजी की मुनाफकत की कोई हद नहीं। पहले अमेरिका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाया, अब मामलात ठीक करने के लिए उनको राजी कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात जुम्मा 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी काबीना डिवीजन की सिफारिश पर दी गई। स्टेट बैंक ने इस बार ईद पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए। स्टेट बैंक का कहना है कोविड-19 के बाद नए नोटों का इजरा रोक दिया था।